यूरोपीय लोग कह सकते हैं कि उन्हें धोखा मिला और उनके नेता उन्हें अंधेरे में रखे हुए थे। याद है 2015 में जब सीरियाई बच्चे का शव समुद्र किनारे मिला था, तब एंजेला मर्केल ने कहा था हम संभाल सकते हैं, और दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने दसियों लाख सीरियाई और अन्य प्रवासियों को अंदर आने दिए। लोगों ने देखा कि सीरियाई लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है, तो तीसरी दुनिया से लोग यूरोप आने लगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि यूरोप अब कैसा है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कोई बहाना नहीं है। मैं काफ़ी समय से चेतावनी दे रहा हूँ। मैंने पुराने वीडियो चलाए हैं, पर मुझे समाज की कार्यप्रणाली पता है। संस्कृतियाँ प्रतिक्रिया में विकसित होती हैं। संस्कृतियाँ परिणामों के कारण विकसित होती हैं, और परिणाम कुछ बड़े बदलावों के बाद सामने आते हैं जिन्हें लोग शुरू में नहीं समझ पाते। जैसे कि मैं लगातार ऑस्ट्रेलियाई लोगों को बता रहा हूँ, उन्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि वे ऑस्ट्रेलिया के साथ वही करने वाले हैं जो उन्होंने यूरोप के साथ किया था। लेकिन जब तक यह आपकी आंखों के सामने नहीं होता, तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और क्योंकि कोई परिणाम नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होने से प्रतिक्रिया भी नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम परिणाम देखते हैं, प्रतिक्रिया होती है। फिर वह संस्कृति को बदल देता है, और पश्चिमी देशों में संस्कृति बदल रही है। इसलिए कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं, और यह होता ही रहेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि हम बहुत सारे सामाजिक उथल पुथल, शायद अशांति का अनुभव करने वाले हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि यूके में गृहयुद्ध हो सकता है, लेकिन वे जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि जीवित रहने की प्रवृत्ति सबसे ऊपर होती है। इसके लिए जीवित रहने की प्रवृत्ति चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, क्योंकि जीवित रहने की प्रवृत्ति सबसे ऊपर होती है। लेकिन वे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री टोनी बर्ग को देखिए। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से भी ज़्यादा मुझे इनसे नफरत है, और ये बड़ी बात है। इन्हें सुनिए। वे बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवास को सामान्य बना रहे हैं। हमारे लिए अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हम यूरोप में हो रही घटनाएं देख सकते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तीसरी दुनिया के प्रवासियों की बाढ़ ला रहे हैं। इन्हें सुनिए। अगर आप देखेंगे कि एंगस टेलर ने क्या टिप्पणियां की हैं, जैसे कि ये दावा करना कि कोई व्यक्ति कम योग्य है अगर वो उदार लोकतंत्र से नहीं आता है। अगर वे तीसरी दुनिया से आते हैं, एंगस टेलर हमारे विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कहा कि हमें केवल अन्य उदार लोकतांत्रिक देशों से ही प्रवास की अनुमति देनी चाहिए, तीसरी दुनिया के देशों से नहीं। 10 साल पहले कोई भी ऐसा नहीं कहता, क्योंकि किसी को पता नहीं था, कोई भी परिणामों के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि जब आप तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से लोगों को लाते हैं तो क्या होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास आपके लिए कुछ वीडियो है। हाँ, और आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो युद्ध के बाद यूरोप से आए, जो पूर्व सोवियत संघ के अधीन रहे, जो वियतनाम से आए, और हाल ही में जो चीन से आए प्रवासी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्या ये हैरानी की बात नहीं? उसने किसी मुस्लिम देश का नाम नहीं लिया। आप जानते हैं क्यों? ऑस्ट्रेलिया अभी गुस्से में है। वैसे ठीक कल ही दर्जन भर और आईएसआईस आतंकवादी, जिन्हें वे आईएसआईस दुल्हनें कहते हैं, लेकिन वे सक्रिय रूप से शामिल थी, तो वे आईएसआईस आतंकवादी हैं, और उनके बच्चे भी। वे अभी अभी आए हैं। क्या यह हैरान करने वाला नहीं है? जब भी वे बहुसांस्कृतिकता के अच्छे पक्ष की बात करना चाहते हैं, तो वे हमें ग्रीक, इटालियन और वियतनामी लोगों के बारे में बताते हैं, लेकिन वे कभी भी सबके सामने मौजूद असली मुद्दे के बारे में बात नहीं करते। यानी वे मुसलमान जो कहते हैं यहूदियों को गैस दो, यहूदी कहाँ हैं, और ऑस्ट्रेलिया में शरीयत लागू करना चाहते हैं। मैंने वो वीडियो कई बार चलाए हैं। बॉन्डी आतंकवादी हमला कौन भूल सकता है? लिंड कैफे घेराबंदी कौन भूल सकता है? वे इसका जिक्र नहीं करते। हम इसी की बात कर रहे हैं। टोनी बर्ग, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वहां गर्वित ऑस्ट्रेलियाई थे, और किसी तरह उन्हें यह कहना कि वे कम योग्य हैं, यह एक बहुत ही भयानक दावा है। असल में यह बिल्कुल सामान्य है। तीसरी दुनिया के देशों से आए लोग, शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों के लोग, जो ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली से कुछ भी साझा नहीं करते, वे ऑस्ट्रेलिया में रहने के योग्य नहीं हैं। वे योग्य नहीं हैं। माफ कीजिए। नहीं नहीं, असल में नहीं, माफी नहीं। बाहर में जाओ, ठीक है? मैं नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन से आने वाले जातीय नॉर्वेजियन, जातीय स्वीड और जातीय ब्रिटिश चाहता हूँ। हमारे सांस्कृतिक पूर्वज, न कि वे जो ब्रिटेन को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। श्वेत कनाडाई, श्वेत अमेरिकी, पोलिश, बस इतना ही। माफ कीजिए, मैं अफगानिस्तान से लोगों को नहीं चाहता। आप जानते हैं मैं अफगानिस्तान से लोगों को क्यों नहीं चाहता?
यही वजह है कि मैं उन्हें नहीं चाहता। इसे देखिए। एक चाकू लेकर घूम रहा अफगान शरण प्रार्थी मॉरिसन में दहशत फैलाने लगा। बस आप जानते हैं, इन वाइन की बोतलों को तोड़ दिया। अब वे आपको बार बार यही बताते रहेंगे कि आप जानते हैं हर जगह बुरे लोग होते हैं। नहीं, जब आपकी आबादी का एक बड़ा प्रतिशत किसी समुदाय का कुछ अपराधों में अनुपात से अधिक शामिल होता है तो हमारे पास एक समस्या है। ठीक है, हमारे पास एक समस्या है। और देखिए, अब हमारे पास आंकड़े हैं। ये जर्मनी के आधिकारिक आंकड़े हैं। जर्मनी में हिंसक अपराध के संदिग्ध सीरियाई प्रवासी प्रति 1 लाख पर 1740, अफगान प्रवासी प्रति 1 लाख पर 1722 और जर्मन नागरिक, असल में जातीय जर्मन नहीं बल्कि जर्मन नागरिक। आप जानते हैं, इसमें तुर्की, जर्मन और अन्य गैर जातीय जर्मन भी शामिल है जो वहाँ कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं और जो उस वर्ग में भी अधिक संख्या में है। लेकिन जब आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ला रहे हैं तो अचानक देखिए क्या हो रहा है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसे देखिए, डेनमार्क ने भी ऐसा ही किया था। सोमाली लोगों के डेनिश नागरिकों की तुलना में बलात्कार, लोक सेवक पर हमला, हत्या का प्रयास, जालसाजी, धोखाधड़ी, गंभीर हमला और डकैती करने की संभावना 20 गुना अधिक होती है। यही फर्क है। तो नहीं, मैं और इसे देखिए, ये सारे लोग, इनमें से कोई भी पश्चिमी देशों से नहीं है। सोमालिया, मोरक्को, फिलिस्तीन, ईरान, पाकिस्तान, इथियोपिया, युगांडा, ट्यूनीशिया, सिर्फ एक पूर्व युगोस्लाविया से है। वही अकेला अपवाद है, वही एकमात्र यूरोपीय देश है। वे मूल डेनिश नागरिक की तुलना में उनके धोखाधड़ी करने की संभावना 5 गुना ज्यादा है। नहीं टोनी बर्ग, हम ऐसा नहीं चाहते। इसी वजह से हम उन्हें नहीं चाहते। इसे देखो, इसे देखो, यह लाबाउल है। ये जगह कभी शांत और खूबसूरत फ्रेंच समुद्र तटीय रिजॉर्ट थी जो परिवार के अनुकूल समुद्र तटों और शानदार विला के लिए मशहूर थी। मुझे लगता है यह फ्रांस के दक्षिण में है। मैंने इसके बारे में सुना है, मैं कभी वहां गया नहीं हूं। अब इसे देखो, इसे देखो। फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन की फोटो में कोई ऑस्ट्रेलियाई नहीं दिख रहा था, जबकि मैं वहां से ट्रेन लेता था। मैं अपने घर से फ्लिंडर्स स्ट्रीट तक लगभग हर दिन ट्रेन पकड़ा करता था। मैंने ये 10 साल तक किया। लेकिन अब वो वैसा बिल्कुल नहीं दिखता। इसे देखो, ये है वो, ये दक्षिण का है। ये फ्रांस के दक्षिण में है। इन खूबसूरत, शानदार फ्रांसीसी नागरिकों को देखो जो हमें समृद्ध बना रहे हैं। वहां एक फ्रांसीसी व्यक्ति है, शायद उसकी पिटाई होने वाली है। उसकी पिटाई होने वाली है। वे उस पर झपटेंगे। वो भाग गया। शाबाश। इसे देखो, इसे देखो। आपके लिए विविधता कैसी साबित हो रही है। कमाल है, कमाल है। मैं आपको और दिखाता हूं। इसे देखिए। 2 आदमियों ने जर्मन किशोरियों का पीछा किया जब उन्होंने उन युवतियों को अपनी गुप्तांग दिखा दी। उनमें से एक ने अपनी पैंट नीचे कर ली। आइए इन शानदार जर्मन महिलाओं की बात सुनते हैं जो बस अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन वे भूल गई कि उनका देश अब पहले जैसा नहीं रहा। हम बामबर्ग में हैं। हमारे नीचे देखिए, ये दीवार कैसी दिखती है। हम चलते रहते हैं। आइए, हमें बताइए, पीछे जो लोग हैं, हमारे पास बस तस्वीरें हैं। हम अपने ग्रुप के ठीक पीछे कैमरे में हैं। हम चल रहे थे और उनमें से एक ने बस अपनी पैंट नीचे कर रखी थी। उसकी पैंट नीचे थी। उसने दिखाया, अपना लिंग दिखा दिया। अरे कृपया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बस यही है, यही मानसिकता है। वे पश्चिमी महिलाओं को सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं। इस्लाम में गैर मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार और छेड़छाड़ के लायक समझा जाता है। कितना घिनौना है, माफ कीजिए, लेकिन वाकई घिनौना है। आपने सोचा ये क्या है? और हमसे कहते हैं कि हम अपनी छाती ढक लें। ये क्या मजाक है यार। मैंने ये वीडियो कल चलाया था और संदर्भ दिए थे कुरान अध्याय 3 आयत 59। मैं ये सब नहीं बना रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब या बुर्का या नकाब या जो भी हो पहनना चाहिए, जैसा भी वे उसकी व्याख्या करें, लेकिन उन्हें मुस्लिम महिलाओं की तरह कपड़े पहनने चाहिए ताकि उन्हें मुसलमान के रूप में पहचाना जा सके, ताकि वे फर्क कर सके कि ठीक है, ये एक मुस्लिम महिला है और ये एक गैर मुस्लिम महिला है, क्योंकि उसके कपड़े पहनने के तरीके से ये पता चलता है।
ताकि उसके साथ ऐसा न हो, ताकि मुस्लिम महिला के साथ छेड़छाड़ न हो, क्योंकि इन महिलाओं के साथ ऐसा होता है। आप जानते हैं, माफ कीजिए, आप बाहर है, आप खुद को सामने ला रही हैं। और इसे देखिए, एक मुस्लिम आदमी उससे कहता है कि वह इसी की हकदार है। क्या हुआ? मुझे मत छुओ। हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ जा रहा है? वो कह रहा था कि मेरे शूज के लिए तैयार होना कितना मुश्किल है। लड़के ने मना किया, पर फर्क नहीं पड़ता। मेरा दूसरा वीडियो देखो जिसमें मैंने कल डिटेल से बताया था। इसे देखो, इसे देखो, ये आवारागर्दी है। एक सीरियाई मुस्लिम दो सुनहरी बालों वाली लड़कियों का पीछा करता, मजाक उड़ाता और यौन दृष्टि से देखता है। उसे देखो। परवीन, वे सचमुच मध्ययुग के लोगों को आने दे रहे हैं और उन्हें रिहा कर दिया है। और पश्चिमी लोग तो बस बैठे बैठे शिकार बन रहे हैं, क्योंकि वे इसके आदी नहीं हैं। इसे देखिए, एक और वीडियो। इसे देखिए, ये बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, ब्रुसेल्स में। यह महिला एक फोटो ले रही है ना? इसे देखिए, और फिर उसे कुछ नजर आता है। Pauvre, ta pote attaque un mec qui se BR sur toi. वह उठती है, वह गुस्से में है। उसने देखा कि ये आदमी हस्तमैथुन कर रहा है। वह उस पर झपटती है। हे भगवान, आदमी कहाँ है? पुरुषों को खुद ही मामला अपने हाथ में लेना होगा। मुझे समझ है, लेकिन पता नहीं। अगर वो देखा तो शायद परेशान नहीं होऊंगा। उस पल में मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात की चिंता करूंगा कि मुझ पर कोई आरोप लगेगा या कुछ और होगा। मैं बस आगे बढ़ जाऊंगा। उसकी बात की टिप्पणियां और भी परेशान करती है। वह कहता है वह आधी नग्न है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं हस्तमैथुन क्यों नहीं कर सकता। वह आदमी ब्रुसेल्स पार्क में सार्वजनिक हस्तमैथुन को लेकर उसका सामना करने वाली महिला पर हमला करता है। एक और आदमी जिसने कथित तौर पर बीच बचाव करने की कोशिश की, उसके चेहरे पर 3 सेंटीमीटर लंबा कट लग गया। ठीक है, इसे देखो, उसके चेहरे पर कट लग गया। ठीक है, शायद मुझे किसी झगड़े में कूदने से पहले थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे या शरीर पर कहीं भी कट लगे। हाँ, तो यह पिछले शुक्रवार को हुआ था, है ना? इसे देखो, एक और। एक जर्मन महिला दौड़ने जा रही है, लेकिन वह भूल गई कि उसके देश पर इन मध्ययुगीन बर्बरों ने कब्जा कर लिया है। इसे देखो, आप दौड़ने जा रहे हैं, आपकी बेटी दौड़ने जा रही है। इसे देखो। हाँ, ये है। और भी एक और, इसे देखो। वापस जाओ गांव में रहने के लिए। ओ पानी, मुझे देखने दो। तुर्क। इसे देखो। मैं भी एक समय फ्रेशर था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं भी फ्रेशर था। पश्चिमी महिलाओं को घूमते हुए देखना मेरे लिए भी बहुत अजीब था। लेकिन तब मेरी उम्र 19 साल थी। लेकिन किसी वजह से मुझ में कभी भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। मैं हमेशा बहुत शर्मीला था। मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोग अलग होते हैं। अगर ये बड़ी संख्या में नहीं होते तो इन पर समाज में घुलने मिलने और खास तरीके से व्यवहार करने का दबाव रहता। संख्या में सुरक्षा है, क्योंकि इन लोगों को यूके में पूरी छूट दी गई है। इन्हें मुफ्त आवास, खाना दिया गया है, इन्हें भत्ता मिल रहा है। उन्हें काम की अनुमति नहीं तो समय ज़्यादा है। वे बोर हो जाते हैं और पास में वैसे ही लोग हैं। बाहर कुछ नया सीखने या करने की प्रेरणा नहीं मिलती। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। यही कारण है कि ये एक विनाशकारी नीति है। इन्हें समाज में मिलाने की कोशिश नहीं होती और ये वैसे भी नहीं घुलेंगे। यूरोप पहले ही भर चुका है। वह बहुत छोटा महाद्वीप है। मुझे नहीं लगता कि हमारी अर्थव्यवस्था, यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं इसे झेल सकती हैं। लेकिन ये कैसे समझ में आता है कि आप लड़ने की उम्र के पुरुषों को बुलाते हैं? उन्हें काम करने की अनुमति नहीं है, उन्हें कुछ भी करने की अनुमति नहीं है, लेकिन उनके पास प्लेस्टेशन है, उन्हें होटलों में रखा गया है, उनके पास खाना है और बहुत सारा टेस्टोस्टेरॉन है। और वे इन महिलाओं को पहली बार इतने खुले कपड़ों में देख रहे हैं। ये मुझे जुरासिक पार्क के इंडोमिनस रेक्स सीन की याद दिलाता है। याद है वो नया डायनासोर जो उन्होंने बनाया था? और मुख्य किरदार ओवन, वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो फूड चेन में कहाँ है। वह सब कुछ पहली बार जान रही है। इंडोमिनस रेक्स भी। यही इन लोगों के साथ हो रहा है। चाहे इन व्यक्तियों में से किसी को भी अपने देश में अपने हैंडलर्स से कोई बड़ा भाषण न मिला हो,
क्योंकि आप जानते हैं वे इसे छुपाकर रखना चाहते हैं। यह सब उनके लिए नया है। वे इसे सीख रहे हैं। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। वे अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। वे और भी ज़्यादा निडर होते जा रहे हैं। इसी वजह से हम मूल निवासियों पर ऐसे हमलों की संख्या बढ़ती देख रहे हैं। चाकू मारना, दंगे करना, लूटपाट करना, ये सब हो रहा है और वे बच निकल रहे हैं और हमारे जज उन्हें छोड़ रहे हैं। कीर स्टारमर ने हाल ही में हुए विवाद पर बात की, जिसमें अफगान लड़कों को 13 और 15 साल की लड़कियों को हथियार देने के बावजूद जेल नहीं भेजा गया। उसे पूरी बकवास कार्यवाही में बैठना पड़ा। वह खुद भी कहती है, मुझे क्यों बुलाया गया? जज ने कहा, अदालत में अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद। तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए। कीर फ्रिकिंग स्टारमर ने भी कहा, हमें अपनी न्याय व्यवस्था की जांच करनी चाहिए। आप सोचते हैं इन लोगों पर भरोसा जरूरी नहीं, क्योंकि उसने कई बलात्कारी और आतंकवादी रिहा किए हैं। पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई है दोस्तों। ऐसा ही होगा। वे हमें ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने आपको टोनी बर्ग का वीडियो दिखाया था। हमारे प्रधानमंत्री को देखिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। कुछ लोग, जिनमें कुछ राजनेता भी हैं, घड़ी को पीछे मोड़कर ऑस्ट्रेलिया को वैसा बनाना चाहते हैं जैसा अब हम नहीं हैं। हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया था जहां समाज में विश्वास था। अब हमें वह नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। मैंने 2 साल पहले चेतावनी दी थी और वह वीडियो दिखाया था। मैंने ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को चेताया था, वे खतरे में हैं। यूरोप में इन तीसरी दुनिया के बर्बर लोगों का पहला शिकार महिलाएं और बच्चे बने हैं। महिलाएं और बच्चे, उन्हें हर तरफ से परेशान किया जा रहा है। और सोचिए क्या, जैसा कि मैंने कहा, जज उन्हें जेल भी नहीं भेज रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और हमें इसे उजागर करना होगा। हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें उस पुराने ऑस्ट्रेलिया की जरूरत नहीं है जहां हमारी अदालतें काम करती थीं, जहां लोग हमारी पुलिस से डरते थे। हमें अब वह नहीं चाहिए। यही वह कह रहे हैं। उस ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कह दो। जो यूरोप मैंने दिखाया वही ऑस्ट्रेलिया है और वही लक्ष्य है। ये फैबियन वैश्विकवादी, यही एजेंडा है। एक ऐसे ऑस्ट्रेलिया की ओर जो अब वैसा नहीं रहा। और हमें उन लोगों को बेनकाब करना होगा। और हमें अपनी विविधता को हमारे देश की ताकत के रूप में संजोते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। चुप रहो, मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने विविधता देखी? हाँ, और जैसा कि मैंने कहा, बस कल ही वे 1 दर्जन और ISIS आतंकवादियों को लाए, महिला ISIS आतंकवादियों को। हमें बताया जा रहा है दोस्तों, तुम्हें यह याद रखना होगा, हमें बताया जा रहा है कि यही अब नया सामान्य है। यही सामान्य है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को दोहरा रहा हूँ। मैं ये वीडियो बार बार चला रहा हूँ और फिर मुझे खुद से कहना पड़ता है कि मुझे ये करते रहना है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम इसके प्रति असंवेदनशील हो जाएं। कुछ लोग याद कर सकते हैं कि पहले बच्चों को नुकसान पहुंचाने वालों को जेल भेजा जाता था और वहां अलग इंसाफ मिलता था। अब ऐसा नहीं होता। जानते हो क्यों? जेलें उन लोगों से भरी है जिनकी संस्कृतियों में ये सामान्य है, क्योंकि उनके पैगंबर ने 9 साल की लड़की से विवाह किया था। वे पीडोफिलिया को पश्चिमी लोगों की तरह नहीं देखते। पश्चिम में पीडोफाइलों से नफरत की जाती है। हाँ, देखिए, किसी भी अन्य समाज की तरह पश्चिम में भी अपने हिस्से के PDFs होते हैं जो किसी कोने में खेल के मैदान के पास से दूर बैठते हैं, देखते और निगरानी करते हैं, बस इतना ही। लेकिन जब हमने दूसरे लोगों को यहाँ लाया, ये दूसरे लोग जिनकी PDF की परिभाषा बिल्कुल अलग है, वे गर्व से और घमंड से कहते हैं कि मोहम्मद का 9 साल की बच्ची से शादी करना कोई गलत बात नहीं है। इसे देखिए, इसे सुनिए। उन्होंने इसे सामान्य बना दिया है। यही है जो वे संस्कृति कहते हैं, है ना? और देखिए, एल्बनीज हमें बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। एकीकरण या आत्मसात करने की कोई जरूरत नहीं है। टोनी बे कहते हैं कि एकीकरण या आत्मसात करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मसात को देखिए। मेरा मानना है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से 6 साल की उम्र में निकाह किया था और 9 साल की उम्र में शादी को पूरा किया था। मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, जब तक कि कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। लेकिन ये घिनौना है कि चचेरे भाई बहनों की शादियां सामान्य मानी जा रही है। मुझे लगता है कि फ्लोरिडा में वे चचेरे भाई बहनों की शादी पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पास करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। हम देख रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को बड़ी संख्या में लाने के क्या परिणाम हो रहे हैं और यह सही नहीं हो रहा है। बहुसांस्कृतिकता,
बहुसांस्कृतिकता की पूरी अवधारणा मेरे लिए हैरान करने वाली है। जैसे बहुसांस्कृतिकता शब्द हमें ऐसे बेचा जाता है जैसे यह कोई पवित्र चीज हो। जैसे आप इसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। क्यों? हम इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कह सकते? मुझे बहुसांस्कृतिकता पसंद नहीं है, बस मुझे ये पसंद नहीं है। अब वे अक्सर बहुसांस्कृतिकता को जातीयता से जोड़ देते हैं, जो सही नहीं है। मैं इसका उदाहरण हूं क्योंकि मैं यूरोपीय जाति का नहीं हूं। मुझ में शायद कहीं दूर का यूरोपीय, थोड़ा सा यूरोपीय खून हो सकता है, वो भी प्राचीन समय से, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पश्चिमी संस्कृति के अलावा कोई और संस्कृति पसंद नहीं है। मुझे ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति, जो ब्रिटिश एंग्लो सेल्टिक संस्कृति से निकली है, पसंद है और मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही रहे। इसे नागरिक राष्ट्रवाद कहते हैं। जातीय राष्ट्रवाद में लोग मानते हैं कि सिर्फ गोरे ही देश का प्रतिनिधित्व और रक्षा कर सकते हैं, बाकी जातियां नहीं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। मुझसे अधिक ऑस्ट्रेलिया का देशभक्त कोई नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुझसे ज्यादा देशभक्त है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि पूरी पश्चिमी सभ्यता के लिए भी। तो खैर, नागरिक राष्ट्रवाद है जिसका मैं समर्थक और पक्षधर हूं, और फिर जातीय राष्ट्रवाद भी है। और ये दोनों शब्द हाल के हफ्तों और महीनों में लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि हमने बहुसांस्कृतिकता के प्रभाव देखे हैं। बहुसांस्कृतिकता काम नहीं करती। एक प्रमुख संस्कृति होनी चाहिए जिसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।